दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों, अगर हमें पुर्तगेशी भाषा या अंग्रेज़ी भाषा नहीं बोलनी आती तो क्या हम सेफ में कॉल कर सकते हैं? आज हम इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि आज की वीडियो स्टार्ट करें, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारा एक पुर्तगाल का ग्रुप है जहाँ पर हम पुर्तगाल के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन है वो उसमें शेयर करता हूँ सबसे पहले। और अगर आप लोगों के पास रहने के लिए कोई जगह है तो आप ज़रूर उसमें शेयर करें। अगर आप किसी को जॉब दिलवा सकते हैं तो ज़रूर शेयर करें दोस्तों, एक दूसरे की मदद किया करें। इसके अलावा हमारा एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट का एक पेज भी है फेसबुक के ऊपर, आप हो सके ज़रूर ज्वाइन करें। कौन सी कंट्री में सबसे पहले आप कहाँ आ सकते हैं, लीगल तरीके से सेटल हो सकते हैं, कौन सा वीज़ा ओपन है, उसकी सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं ग्रुप में अपने पेज पे ही शेयर करता हूं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं दोस्तों। आप फेसबुक मैसेंजर के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको एक बार कोड भी शो हो रहा होगा इंस्टाग्राम का, मेरे अकाउंट का। अगर आप उसे अपने अकाउंट से स्कैन करेंगे तो वो आपको जो है वो मेरे अकाउंट तक ले आएगा। और इसके अलावा दोस्तों, जो मैसेंजर है, हमारे ग्रुप के पेजेस हैं, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हो सके ज़रूर ज्वाइन करिए दोस्तों। और दोस्तों, अगर हम ईमेल अपडेट की बात करें तो इस समय 23 या 24 अगस्त वालों की ईमेल आ रही है। पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था दोस्तों कि ये ज़रूरी नहीं होता कि जिन लोगों की सेम डे फाइल रिसीव हुई है तो सभी के सभी लोगों को सेम डे ही ईमेल रिसीव होती है। आगे पीछे हो जाता है टाइम दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से फाइल्स को देख रहा है, कितनी जल्दी क्लियर करता है। और इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग अब जानते ही हैं कि जुलाई 2020 तक जिन जिन लोगों की फाइलें लॉक हुई थी, सबमिट हुई थी, उन सभी लोगों को सेफ ने ऑटोमेटिक ईमेल के ज़रिए अपने अपने फिंगर्स की डेट उठाने का जो चांस दे दिया है। और अब 10 दिन का टाइम पीरियड नहीं रहा है। अगर कोई हमारा भाई किसी कारण से लेट हो जाता है, 10 दिन में वो नहीं उठा पाता, तो आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल से, जिसके ऊपर आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जनरेट किया था, आप उससे उस ईमेल से आप सेफ को कांटेक्ट करें और वो आपको सेकंड चांस दे देंगे दोस्तों। और जैसा कि दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि आप लोग पोर्टल ओपन करने के लिए लैपटॉप या पीसी का इस्तेमाल किया करें। फ़ोन में किसी दफ़ा कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सही से शो नहीं कर रहा होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी एक बहुत अच्छी और एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों मैंने हाल ही में ये नोटिस किया था कि अक्सर लोगों के अंदर ये विचारधारा बन गई है यहाँ पर कि मुझे तो पुर्तगेशी नहीं आती और ना ही मैं अंग्रेज़ी भाषा जानता हूँ, तो मैं सेफ को कैसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। तो वो लोग जो हैं फिर वो डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरों के ऊपर। क्योंकि अक्सर मुझे भी लोग कई बार कहते हैं कि भाईजान आप सेफ में कॉल करके ये पता कर लीजिए, वो पता कर लीजिए, या ये बुक कर दीजिए, वो बुक कर दीजिए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ये एक अलग मैटर है कि आप काम पर जाते हैं, आपके पास वक्त नहीं है इतनी लंबी कि हम वेटिंग पे करें और फिर आप बात करें, ये एक अलग मैटर है। पर जो भाई हमारे जिनके पास वक्त होता है दिन भर के अंदर और वो खुद से कॉल कर सकते हैं, पर वो इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इंग्लिश और या पुर्तगेशी नहीं आती है, तो ऐसा बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सेफ कस्टमर केयर वालों ने टोटल 21 भाषाओं के अंदर ट्रांसलेटर्स रखे हुए हैं। यानी कि कस्टमर केयर जो कॉल सेंटर में होते हैं, जो बात करते हैं जब आप कॉल करते हो, वो टोटल 21 भाषाएं जानते हैं दोस्तों, जिसके अंदर हिंदी भी है और नेपाली भी है। यानी कि हिंदी ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है भी, आप अगर पाकिस्तान से हैं तो सेम है। नेपाल और बांग्लादेश वाले भी हिंदी समझ लेते हैं, बोल भी लेते हैं। तो अगर आप लोग हिंदी भाषा जानते हैं बोलना
तो आप खुद भी सेफ में कॉल कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने फैमिली की अपॉइंटमेंट बुक करनी है या आपने रिन्यूअल की अपॉइंटमेंट बुक करनी है और आप इंग्लिश और पुर्तगीशी नहीं जानते हैं, तो आप फिर किसी को ढूंढेंगे कि भाई मेरा ये काम कर दे, और ये भी हो सकता है कि वो अगला इस चीज़ के पैसे चार्ज करे, क्योंकि स्वाभाविक है दोस्तों, अगर अगला आदमी अपना टाइम ज़ाया कर रहा है तो वो उसके चार्ज तो हो सकता है वो लेगा, पर ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हिंदी और नेपाली के अंदर भी अवेलेबल है उन लोगों के उनके पास बात करने के लिए। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो आपने सिर्फ इतना करना है कि आप कॉल करें, इंतज़ार करें, जैसे ही कोई इंसान कॉल उठाता है आपने उसको सिर्फ इतना कहना है, आई वॉन्ट टू स्पीक हिंदी या नेपाली, बस। फिर वो पूछेगा आपसे नेशनैलिटी, तो आपने कह देना है कि मैं नेपाल से, बांग्लादेश, पाकिस्तान या जो भी है मैं वहाँ से हूँ, और फिर वो आपको उससे कनेक्ट कर देगा जो हिंदी या नेपाली बोलना जानता है। क्योंकि दोस्तों पुर्तगाल के अंदर अलग अलग भाषाएं बोलने वाले जिस कम्युनिटी के लोग ज़्यादा होते हैं, तो फिर सेफ ने उसके अकॉर्डिंग अपने पास ट्रांसलेटर्स रखे हुए हैं कि अगर हमें इस कंट्री से ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं तो हम बात करने के लिए ऐसे लोगों को हायर कर लें। तो सेफ के पास ये काफ़ी लोग हैं ऐसे जो नेपाली और हिंदी भाषा जानते हैं। तो अगर आप अगली बार सेफ में कॉल करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपनी भाषा के अंदर बात कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपने स्टार्ट के अंदर सिर्फ इतना बोलना है कि आई वॉन्ट टू स्पीक हिंदी, उसके बाद वो आपसे पूछेगा नेशनैलिटी और वो आपको कनेक्ट कर देगा हिंदी स्पीकर के साथ। अगर आप डरते हैं बात करने से कि मैं क्या बोलूँगा ये वो, तो दोस्तों कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, अगला कोई आपको गोली नहीं मार देगा कि अगर आप नहीं ढंग से बोल पाएंगे। आपने बस अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना फुल नेम अपने पास रखना है और वो पूरी डिटेल निकाल लेंगे और वो आपकी पूरी मदद कर देंगे दोस्तों। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें लोगों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे बस के बाहर है, तो ये अलग बात है, पर अगर ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हम लोगों पे डिपेंडेंट हैं कि भाई वो बंदा अभी काम पे गया है, शाम को आएगा, फिर मैं उससे बात करूँगा, फिर कल को वो किसी तरह से कॉल करेगा, या हो सकता है अगला बिना वजह आपको लमका रहा है, आपका टाइम ज़ाया कर रहा है और प्रॉब्लम जो है वो आपको होनी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की ये वीडियो जो है आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। ख्याल रखा करिए दोस्तों, सही इन्फॉर्मेशन को फॉलो किया करें। जब भी इमिग्रेशन की बात आती है तो सेफ के अलावा हम किसी और सोर्स को नहीं फॉलो करते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों के कोई सुझाव हैं, कोई सवाल हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उन लोगों को सही जवाब, सही इन्फॉर्मेशन देने की। और अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह से बना के रखिए दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर पे धन्यवाद।